हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेंचुरीमीटर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेंचुरीमीटर होता क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखेंगे, उसकी वर्किंग को स्टडी करेंगे और फिर हम डेरिवेशन भी देखेंगे कि किस तरह से हम फ्लो रेट इससे मेजर कर सकते हैं। और एट द एंड वी विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले वेंचुरीमीटर होता क्या है। वेंचुरीमीटर एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि यूज होता है किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। ठीक, ये बर्नौलिस थ्योरम पे वर्क करता है। बर्नौलिस थ्योरम हमने डिटेल में देख चुके हैं। बर्नौलिस थ्योरम क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी हम कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं प्रेशर एनर्जी, हम कंसिडर करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट किसी भी सेक्शन की अगर हम बात करें पाइप की। तो उससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है, एक डेरिवेशन हमने किया था, उसमें मिला था हमको पी बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे पी बाई रो जी प्रेशर हेड बता रहा है, वी स्क्वायर बाई टू जी वेलोसिटी हेड बता रहा है और वाई हमारा पोटेंशियल है। ठीक, तो इस प्रिंसिपल पे हमारा वेंचुरीमीटर वर्क करता है। अब हम अगर इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है एंट्रेंस सेक्शन। जो एंट्रेंस सेक्शन होता है वेंचुरीमीटर का, उसका डायमीटर पाइप के डायमीटर के साथ सेम होना चाहिए। ठीक, तो पाइप का डायमीटर और एंट्रेंस सेक्शन का डायमीटर सेम होता है इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर, ताकि फ्लूइड स्मूथली वेंचुरीमीटर में एंटर कर सके। उसके बाद होता है हमारा एक कॉनिकल कन्वर्जेंस सेक्शन, जो कि ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली पाइप का एरिया कम होते जाता है और स्पीडली कम होता है। इसका एंगल, जो कन्वर्जिंग एंगल है, वो 21 डिग्री होता है। ठीक, जब फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता है तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली एरिया कम होने के कारण वेलोसिटी फ्लूइड की बढ़ती है और प्रेशर कम होता है। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारा वेंचुरीमीटर का। नेक्स्ट इसमें होता है थ्रॉट, जो कि ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। ये जो थ्रॉट है, ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप छोटा सा होता है, जिसका, जहां पे वेंचुरीमीटर का हम बोल सकते हैं ये मिनिमम एरिया वाला पॉइंट है, जहां पे एरिया सबसे मिनिमम हो जाता है। इसका यहाँ पे एरिया मिनिमम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है और प्रेशर मिनिमम है। इस थ्रॉट का डायमीटर वेरी करता है अराउंड हाफ ऑफ द पाइप डायमीटर और 1/4 ऑफ द पाइप डायमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। ये वेरी कर सकता है। इस थ्रॉट के बाद आता है हमारा एक डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन कन्वर्जिंग सेक्शन से काफी लंबा होता है। इसका जो डाइवर्जिंग एंगल है वो 5 to 7 डिग्री होता है। कन्वर्जिंग एंगल हमने देखा था क्या था, 21 डिग्री। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है कन्वर्जिंग सेक्शन से डाइवर्जिंग सेक्शन। यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ता है, तो वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर बढ़ता है। ठीक, तो इसको हम लंबा क्यों बनाया है? इसको लंबा बनाने का कारण ये है कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो सेपरेशन ना हो, वो फ्लूइड जो है वो डाइवर्जिंग सेक्शन के कांटेक्ट में रहे, सेपरेशन ना हो, जिसके कारण लॉसेस कम से कम हो। तो ये हमारे चार इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए वेंचुरीमीटर के। उसके बाद जब वेंचुरी में डाइवर्जिंग सेक्शन का जो आउटलेट है वो फिर से पाइप से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जिस वेलोसिटी और प्रेशर से जो फ्लूइड हमारा वो एंटर हुआ था, उसी प्रेशर और वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड एग्जिट भी हो जाएगा, क्योंकि एरिया दोनों जगह वापस से हमने सेम कर दिया है। ठीक, ये जब वेंचुरीमीटर हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी पाइप में फ्लो मेजर करने के लिए, तो इसके साथ में हमको एक और इम्पोर्टेंट मेजरिंग डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर का काम है प्रेशर डिफरेंस पता करना। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो थ्रॉट और इनलेट सेक्शन के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता करेगा कि दोनों जगह में प्रेशर में डिफरेंस कितना है। तो मैनोमीटर का काम है प्रेशर डिफरेंस निकालना।
ठीक। तो यहाँ पे मैनोमीटर हमेशा वेंचुरीमीटर के साथ इसीलिए इंस्टॉल किया जाता है। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं वर्किंग। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया हमारा। वर्किंग, वर्किंग में सबसे पहले हमको अपने वेंचुरीमीटर को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए जो कन्वर्जन सेक्शन होता है हम उसको हमेशा अप स्ट्रीम साइड में रखते हैं, कि जहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है हम अपने कन्वर्जन सेक्शन को उस साइड रखेंगे। और डाइवर्जन सेक्शन को जब फ्लूइड वहां से बाहर जाएगा तो डाइवर्जन सेक्शन के थ्रू चले जाए। अगेन ये क्यों? बिकॉज टू रिड्यूस द लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक। तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा और इस कन्वर्जन सेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। थ्रॉट में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और डाइवर्जेंस सेक्शन में फिर से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर बढ़ कम होगा, थ्रॉट में मिनिमम रहेगा और फिर डाइवर्जेंस सेक्शन में धीरे धीरे बढ़ के मेन पाइप में वापस पहले जैसा हो जाए। यहाँ पे हम जो सेपरेशन के कारण लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह से हम अपने वेंचुरीमीटर को इंस्टॉल करते हैं। जब हमने देखा कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, थ्रॉट में हमको मिनिमम प्रेशर मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमारी क्या हुई? वेलोसिटी बढ़ते गई। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से हमको पता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, मतलब वेलोसिटी हेड बढ़ेगा तो प्रेशर हेड कम होगा। तो यहाँ पे हमको मैनोमीटर का जो मर्करी लेवल है वो हमेशा इसी तरह से दिखेगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये मरकरी को यहाँ से पुश करेगा और यहाँ से मरकरी राइज हो जाएगा और हमको एक दोनों मरकरी लेवल में एक डिफरेंस मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है एक्स। तो ये एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मरकरी लेवल में डिफरेंस कितना है। ठीक। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है और फिर हमको एग्जैक्टली सेम प्रेशर और वेलोसिटी मिल जाती है जो कि एंट्री के समय हुई थी। और हमको यहाँ से क्या मिल गया? हमको यहाँ से मिल गया एक प्रेशर डिफरेंस एक्स, कि इनलेट और थ्रॉट में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक। हमने एक डेटम लाइन ले लिया है जिसमें पाइप के सेंटर का डिस्टेंस एंट्री में ही Z1 है और एग्जिट में या थ्रॉट में जहाँ पे हमने प्रेशर मेजर कर रहे हैं वहां पे 2 है। हमने प्रेशर मेजर किया एंट्रेंस सेक्शन और थ्रॉट के बीच में। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमने पाइप का डायमीटर D1 एज्यूम किया और रॉड का डायमीटर D2 एज्यूम किया। तो तुरंत हमको एरिया निकालना है। एरिया A1 विल बी पाई बाय 4 D1 स्क्वायर और एरिया A2 विल बी पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। क्योंकि हमारा पाइप है, पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है तो A1 और A2 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक। अब V1 हमने वेलोसिटी कंसिडर की सेक्शन 1 में, ये हमारा सेक्शन 1 हो गया जो कि हमने मैनोमीटर का एक लेग लगाया है और दूसरा लेग जहाँ लगाया है उसको हमने सेक्शन 2 बोल दिया। तो V1 और V2 यहाँ पे वेलोसिटीज हो गई और P1 और P2 दोनों जगह प्रेशर हो गया। अब हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सबसे पहले लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम जब हमने लगाया तो हमको बर्नौलीज इक्वेशन मिला P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 will be equal to total energy at section 2 that is P2 by rho g plus V2 square by 2G plus Z2। अब जो कि हमारा पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो Z और Z1 और Z2 क्या होगा? सेम होगा तो वो हट जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिड्यूस हो जाएगा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, प्रेशर वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और वेलोसिटी वाले टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो हमको इस तरह से एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी क्या है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सेक्शन। तो इसको हम हेड के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि P1 क्या है? P1 बाई रो जी हेड के टर्म में, क्योंकि P1 क्या होता है? P रो इंटू जी इंटू एच। तो हमको यहाँ से प्रेशर डिफरेंस मिल गया H। ये फॉर्मूला फिर हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हम आगे करेंगे और इस X का यूज हम आगे करेंगे। ठीक है। अब सेम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच हमने क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? दैट फ्लो रेट विल रिमेन सेम इफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ पाइप। तो यहां से हमको मिल गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब हम V1 को एक तरफ रख के A2 V2 बाई A1 V1 की वैल्यू निकाल ली और अब इस V1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखे जो कि हमको हेड वाला इक्वेशन मिला था H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। तो हमने इस तरह से रखा और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको H की वैल्यू V2 स्क्वायर बाई 2G इंटू 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक। यहां से हमको निकालना है क्या? वेलोसिटी
एट थ्रॉट। तो V2 को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, और जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमको V2 क्या मिल जाएगा, A1 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। हमको फाइनली वेलोसिटी मिल गई थ्रॉट सेक्शन। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है, फ्लो रेट निकालना है। ठीक। अब यहाँ से जो वेलोसिटी मिली है इसमें जो एच है वो क्या है, एच बता रहा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और ये निकलेगा विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर में हमको एक रीडिंग मिली थी एक्स, जिसको मैंने बताया था आपको याद रखना है कि वो दो लेग में प्रेशर के बीच में डिफरेंस को बताता है। ठीक। तो हमको यहाँ पे ही वो एक्स मिला। एच हमारा निकलेगा इस फॉर्मूले से, एक्स इंटू 1 - ρm/ρf, जहाँ पे ρm क्या रहेगा, जो कि हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी, जो कि हम मरकरी लेते हैं तो यहाँ पे हम मरकरी की डेंसिटी, और रो एफ क्या है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वेंचुरीमीटर में उसकी डेंसिटी। तो जनरली वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो हम वाटर की डेंसिटी लेंगे, ऑयल फ्लो हो रहा है या पेट्रोल फ्लो हो रहा है तो हम उसकी डेंसिटी लेंगे। तो ये इन सब वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ एक्स हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हमको वेलोसिटी V2 मिल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ पाइप और एरिया ऑफ थ्रॉट तो हमको ऑलरेडी नोन है। अब हमको निकालना है फ्लो रेट। तो फ्लो रेट क्या होता है एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2। A1 इंटू V1 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने V2 कैलकुलेट किया है इसलिए हम ले रहे हैं Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अब इस जो V2 हमने निकाला उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको फाइनली Q मिल जाएगा A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। अब ये जो डिस्चार्ज आया है ये है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, लेकिन एक्चुअल में जब फ्लूइड फ्लो होता है पाइप में तो कुछ लॉसेस होते हैं। तो हमको एक टर्म यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, जिसको हम बोलते हैं कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और जब हम उसको करेंगे तो हमको मिलेगा एक्चुअल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये CD आ जाएगा। अब ये CD क्या है, इट इज कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1। मतलब हमेशा हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज रहेगा वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम रहेगा। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इजीली डिराइव होता है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट एंड देन कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम फाइनली आ रहे हैं वेंचुरीमीटर के एडवांटेज में। तो वेंचुरीमीटर का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर रिकवरी है वो बहुत अच्छी होती है। हमने देखा पाइप में जो एंट्रेंस सेक्शन में जो प्रेशर था, हम उसी प्रेशर में वेंचुरीमीटर के बाहर भी पहुंच जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉस ऑफ हेड बहुत कम होता है। ठीक। अगेन इसकी स्मूथ सरफेस के कारण जो मीटर है उसमें वियर और टीयर नहीं होता है, तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ से हम वेंचुरी मीटर से बहुत हाई फ्लो रेट के को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। देखिए, एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, फिर एक थ्रॉट होता है, फिर एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, तो इसका साइज बड़ा होता है। ठीक। साइज बड़ा होने के कारण इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसको इंस्टॉल करने में भी ज्यादा मेहनत और ज्यादा कॉस्ट लगती है। अगर ये एक बार किसी कारण से खराब हो गया तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हमको कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। लेकिन इससे जो मेजरमेंट मिलता है, जो एक्यूरेसी मिलती है, वो बहुत एक्यूरेट हमको रीडिंग मिलती है कि फ्लो कितना हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंचुरीमीटर। इस वेंचुरीमीटर में जो तीन इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, और हमारा यूट्यूब या डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये तीनों के वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल में अवेलेबल है, उसको भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।